इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि 3 नंबर मेरे पास क्या है, ABC है, जो किस में है, GP में है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यदि कॉमन रेशियो मेरे पास R है, ABC किस में दिया गया है, GP में दिया गया है, तो हम B को लिख सकते हैं कितना, A गुने R, ये तो यही है, और C को लिख सकते हैं ये R स्क्वायर। कुछ नहीं किया, यदि मेरे पास कॉमन रेशियो R है, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में ही कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में ही कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए तो 9 क्या बोल रहा है, ये A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर प्लस A गुने B का वैल्यू डाल दीजिए कितना, AR प्लस B स्क्वायर कितना, AR का होल स्क्वायर बट्टा क्या है, A गुने B बोले तो AR प्लस AR और C का वैल्यू AR स्क्वायर प्लस C का वैल्यू AR स्क्वायर इंटू क्या A इक्वल टू A कितना है, A प्लस B बोले तो AR, B प्लस C बोले तो AR प्लस C बोले तो AR स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर कॉमन लेके क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, बच जाएगा यहाँ पे आपका 1, ये R और प्लस कितना R स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है, R प्लस R क्यूब प्लस कितना R स्क्वायर, इधर क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस R और ये R प्लस कितना R स्क्वायर। नीचे से क्या करें, R कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा 1 प्लस R प्लस कितना R स्क्वायर, ये 1 प्लस R प्लस कितना R स्क्वायर, ये आपका आ गया कितना 1 प्लस R, नीचे यदि R कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना R, क्या आ गया 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R। और यही रिलेशन हम लोग क्या प्रूव करना था, ठीक है ना, दोनों LHS RHS लेके चले, दोनों रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द GP, इस GP का 1/128 जो होगा कितना नंबर वाला टर्म होगा, ठीक है ना, वो टर्म निकालना है कि केवल टर्म मेरे पास इस GP का 1/128 आना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस GP जो मेरे पास दिया गया उस GP का 1/128 केवल टर्म होगा। ठीक है, तो हम लोग को नहीं पता है कि केवल टर्म होगा, तो मान लेते हैं क्या कि nवां टर्म होगा ये, तो Tn बराबर क्या लिखते हैं, ये इंटू R के पावर n-1, Tn कितना दिया गया 1/128, ये का वैल्यू दिख रहा है 2 है, R बोले तो कॉमन रेशियो क्या सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म 1/2 है, 1/2 के पावर n-1 है, ये आपके पास आ गया कितना 256, और ये 1/2 के पावर कितना n-1, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर कितना 8 लिखिएगा, और यह आ जाएगा 1/2 के पावर कितना n-1, तो बेस से में पावर भी सेम हो जाएगा, 8 बराबर n-1, तो n का वैल्यू कितना 9। इसका मतलब क्या है कि इस GP का जो नॉर्मल टर्म होगा ना वो कितना होगा 1/128। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि A के पावर x बराबर B के पावर y बराबर C के पावर क्या z, और x y z किस में दिया गया है, GP में दिया गया है। तो हम लोग को ये रिजल्ट क्या प्रूव करना है, तो जो रिजल्ट हम लोग को प्रूव करना है ना उसमें दिख रहा है क्या है कि लॉग का जो मेरे पास बेस है वो क्या डिफरेंट है। तो ऐसा करें कि पहले लॉग का बेस सेम कर लें। क्या रिजल्ट दिया गया है प्रूव करने के लिए, वी हैव टू क्या प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो, log b ये बराबर क्या log c b, इसको लिख सकते हैं log a और y क्या log b बाय क्या log c, ये लिखिए या ये लिखिए, बात क्या सेम है। लॉग का प्रॉपर्टी में जानते होंगे क्या कि जब भी मेरे पास बेस डिफरेंट होगा तो उसको क्या हम सेम कर सकते हैं। अब इस केस में क्या है बेस हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो बेस जब नहीं दिखेगा तो उसमें क्या ई कंसिडर किया जाता है, इसमें बेस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है बेस मेरे पास
ई होगा, ठीक है, log ई ln ई। ये प्रूव कीजिए या ये प्रूव कीजिए, बात क्या है, सेम है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में, ठीक है, उसका भी यूज हम कर सकते हैं। यही रिजल्ट हम लोग क्या प्रूव करना है। चलिए तो थोड़ा हम लोग को दिया गया क्या है, ए के पावर एक्स बराबर बी के पावर वाई बराबर सी के पावर जेड है। लॉग ले सकते हैं, तो लॉग ए के पावर एक्स, लॉग बी के पावर वाई और लॉग सी के पावर क्या, जेड। ये आर्गुमेंट का पावर क्या है, आगे आ जाएगा। ये y और log b, z और log क्या c, इसको लिख सकते हैं y बटा z, सॉरी y बटा कितना x, कितना, ये आपका आ जाएगा log a बाय क्या, log b, ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हैं, z बटा y, क्या z बटा y, क्या आ जाएगा log b और बाय क्या log c होगा ना। तो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या कि दिया गया है एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि y बटा एक्स बराबर जेड बटा क्या y, सेकेंड टर्म बटा क्या फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म बटा क्या सेकेंड टर्म। ये तो मेरे पास दिया गया है। इसका मतलब क्या कि y बटा एक्स और जेड बटा y क्या दोनों बराबर होगा। क्या आ जाएगा इसका मतलब, log a बाई log b और log b और log क्या c। देखिए गौर से, दिख रहा है, यही रिजल्ट लाना था। क्या बोल रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ क्या जीपी। हम लोग क्या nth टर्म निकाल लेते हैं, ठीक, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ क्या जीपी। मान लेते हैं पहले क्या, लेट फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये एंड कॉमन रेशियो कितना r, देन तब मेरे पास जो जीपी बनेगा क्या आ जाएगा, जीपी ये फर्स्ट में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्या क्यू डॉट डॉट ये आर और एन माइनस कितना 1, ये होगा ना लास्ट में टर्म, ठीक है। अब हम लोग को टोटल जीपी के टर्म को क्या करना है, जोड़ना है। मान लेते हैं क्या एस कितना ए प्लस ए आर और ए आर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये आर एन माइनस 1, इसको फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इसी मेरे पास जो एस का वैल्यू, इसमें कॉमन रेशियो से क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई कॉमन रेशियो कितना आर है, आर इन बोथ साइड, क्या आ जाएगा एस गुने आर, ठीक है। और कितना आ जाएगा इसमें, ए गुने आर, ये क्या बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, यदि इसमें आर गुना करेंगे तो ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट, इसमें आर गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए आर के पावर एन बचेगा। इसमें ये दिया गया है, इसमें आर से हम गुना करें तो क्या बन जाएगा, ए आर बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, आर का पावर एक क्या बढ़ जाएगा। अब दोनों को क्या कीजिए, फर्स्ट माइनस क्या सेकेंड, एस माइनस एस आर, क्या आ जाएगा, माइनस करने पे साइन आपका चेंज कर जाएगा। देखिए तो ये तो आपका माइनस नहीं होगा क्योंकि ए का जैसा टर्म नहीं है यहाँ पे, तो ये रह जाएगा ए आर आपका प्लस में और ए आर माइनस में, मतलब ए कटेगा इससे, ए कटेगा इससे, ए कटेगा इससे, ए कटेगा इससे, बच जाएगा आपका क्या, ए बच गया, और माइनस ये आर के पावर कितना एन हो गया। एस निकालना था तो ये कॉमन लीजिएगा 1 माइनस आर, ये यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1 माइनस आर के पावर एन। यहाँ से फाइनली जो मेरे पास एस आ गया, क्या आ गया, ये इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस क्या आर होगा ना। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आर का जो वैल्यू होगा 1 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि यदि 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 1 कितना 0, बट्टा में 0 मैथ में क्या नहीं चाहिए। देखे तो 9
यस को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरे पास आया है यस का एन टर्म का सम आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एस एन। थोड़ा अच्छा लगेगा क्या, ये इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा कितना 1 माइनस आर। यहाँ पे दिख रहा है कि आर का वैल्यू आपके पास 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए थोड़ा और इसको अच्छा से लिखने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा ये कि मेरे पास ये तो पता है कि किसी भी नंबर का सम जो होगा क्या हमेशा वो पॉजिटिव चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ये इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा कितना 1 माइनस आर। आर का वैल्यू तो 1 नहीं होगा, इस केस में हम लोग को दिख रहा है कि आर का जो वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 से छोटा टर्म को घटाएंगे तब तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और ऊपर भी क्या पॉजिटिव। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं ये इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटा कितना आर माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आर का वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 से बड़ा, क्योंकि 1 से बड़ा में से 1 को घटाएंगे तब तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, एक कोई फार्मूला तो जनरली मेरे पास क्या यही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा उसको और भी हम डिटेल से लिख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, अब बात रहता है क्या कि एक्चुअली आर का वैल्यू यदि 1 लेंगे इसी में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 क्या अनडिफाइंड कर जाएगा आपका 0 बाय क्या 0 फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है हम लोग आर का वैल्यू जो 1 इसमें ले रहे हैं वो इसमें नहीं लेंगे। हम लोग जो ये फार्मूला निकालने कौन सा टर्म को जोड़े थे, यही ना था ए प्लस ए आर और ये आर स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट कितना ए आर एन माइनस 1। ठीक है ना, तो ऐसा करें कि r का वैल्यू तो हम इसमें तो पुट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बटा में मेरे पास 0 हो जाएगा। इसमें पुट करके देखते हैं क्या आता है। r का वैल्यू यदि इसमें पुट करते हैं कितना 1, तो ये मेरे पास Sn क्या आ जाएगा n टर्म का सम, ये भी a बन जाएगा, ये भी क्या a गुने r का वैल्यू 1 ही है तो ये भी मेरे पास a बन जाएगा, ये भी a बन जाएगा, सब टर्म मेरे पास क्या a बन जाएगा। कितना टर्म है n टर्म है, तो क्या हो जाएगा ये n गुने a हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि हम r के वैल्यू 1 पे निकाले Sn तो मेरे पास कितना आ जाएगा n और ये किसके लिए आया है r का वैल्यू 1 के लिए आया है। तो हम लोग को Sn तो आज तो जनरली यही रखना है। ठीक है ना, माइनस यदि इसमें ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, इसी में ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है ना, n कब जब r का वैल्यू एग्जैक्ट 1 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अभी जस्ट हम लोग क्या किए थे जीपी सीरीज का n टर्म का सम निकाले थे। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे इन्फिनाइट टर्म का सम निकालेंगे। तो अभी हम लोग जस्ट Sn बराबर क्या लिखे थे ये इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटा कितना 1 माइनस आर। हम लोग को निकालना है s इन्फिनिटी, कहने का मतलब क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और Sn। ये चीज हम लोग क्या है ईएपी में भी चर्चा इसको कर चुके थे। क्या आ गया यहाँ से s इन्फिनिटी बोले तो क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और Sn क्या बोले दिख रहा है क्या ये इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटा कितना 1 माइनस आर। यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और r के पावर n का जो वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कब? जब r का वैल्यू आप -1 से 1 के बीच में लीजिएगा तो। ठीक है, -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे जैसे 0.5 तो 0.5 के पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0 के करीब आता है, लेकिन इसको लिखा क्या जाता है 0 लिखा जाता है। और बाकी आप 1 से ज़्यादा लीजिए या -1 से पीछे लीजिए, उस केस में r के पावर n का जो वैल्यू होगा क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनडिफाइंड कर जाएगा। ठीक है ना, तो उस केस में वो वैल्यू तो हम लोग को लेना ही नहीं रहेगा, केवल लेना रहेगा किस में r का वैल्यू -1 1 के बीच का ही पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इस केस में ये वाला टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मेरे पास s इन्फिनिटी क्या आ गया a बटा 1 माइनस कितना r, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना। और ये कब पॉसिबल है जब r का वैल्यू आपके पास -1 से 1 के बीच में रहेगा। इसी चीज को लिख सकते हैं मॉड के टर्म में, क्या r का मॉड लेस देन कितना 1, क्योंकि r का मॉड लेस देन 1 कहने का मतलब क्या है कि -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या ये रिजल्ट आज रखेंगे। ठीक है, क्या आ गया s इन्फिनिटी मेरे पास आ गया कितना a बाई 1 माइनस आर।
ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, आर मेरे पास क्या है, कॉमन रेशियो है। ये फॉर्मूला कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपके पास आर का वैल्यू -1 और 1 के बीच में दिखेगा, ठीक है ना। जब भी मेरे पास आर का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगा तभी ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये फार्मूला लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो फार्मूला ड्राइव किए हैं वो केवल -1 और 1 के बीच के लिए एग्जिस्ट किया गया है। जब भी आप आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा लीजिएगा तो ये बन जाएगा कितना, 2 के पावर, जैसे 2 ले लेंगे आर का वैल्यू तो 2 के पावर इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 2 के पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड कर दिया बोले तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और किसी भी सम का, किसी भी जीपी का सम क्या है या कोई भी नंबर का सम क्या है, इन्फिनिटी आना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ पार्ट उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। -1 से भी छोटा लेंगे उस केस में भी क्या है, ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा हम लोग को लेना है ही नहीं, लेंगे कब, केवल -1 और 1 के बीच में। यदि ये पार्ट समझ में नहीं आएगा ना तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम कैलकुलस पढ़ाएंगे लिमिट तो वहाँ पे आपको पूरा से पूरा चीज बताया जाएगा, ठीक है ना, कब किसका वैल्यू 0, कब वैल्यू इन्फिनिटी, कब वैल्यू -इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, धैर्य रखिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, ये रिजल्ट को याद रखेंगे। इन्फिनाइट टर्म का जब भी मेरे पास सम निकालना रहेगा जीपी में तो a/1 - r ही अप्लाई करेंगे। उस केस में केवल ध्यान ये रखना है कि -1 से 1 के बीच में हम लोग को r का वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो एक प्रॉब्लम क्या है, एडवांस में कोई जमाने में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम क्या एडवांस पूछा गया है, क्या बोल रहा है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम क्या है कि आसान भी रहता है वहाँ पे, ऐसा बात नहीं कि सब प्रॉब्लम क्या है वो डिफिकल्ट ही देगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम क्या बनाने लायक ही रहता है। क्या बोल रहा है कि एन इन्फिनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म कितना, x, मतलब ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू कितना दिया गया है, x दिया गया है। इन्फिनाइट टर्म का सम बोला है कितना, एंड सम इज कितना 5, कहने मतलब क्या, इन्फिनाइट टर्म का सम अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं s इन्फिनिटी कितना, a/1 - r, ये कितना दिया गया, 5 दिया गया है। तब हम लोग का x बिलोंग्स टू करने का मतलब क्या है, x का इंटरवल निकालना है, ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा ये, a बराबर 5 - 5r, यहाँ से 5r बराबर क्या आ गया, 5 - a, r बराबर कितना आ गया, 5 - a बटा कितना 5 होगा। और हम लोग को पता है कि ये फार्मूला जब भी हम अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या, r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू आपके पास आया 5 - a बटा 5 वो -1 से 1 के बीच में होगा। लिख सकते हैं 5 - a बटा कितना 5, ठीक है। a का वैल्यू x दिया गया है तो -1 लेस देन 5 - x बटा 5 लेस देन 1, ये 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 - x और लेस देन 5। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस, ये 5 इधर जाएगा तो क्या माइनस, तो -5 - 5 तो -10 - x और 5 - 5 कितना 0, माइनस हमको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। 10 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन कितना 0, लेकिन जब भी आपका इंटरवल लिखा जाता है तो क्या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ये मेरे पास क्या अभी बड़ा से छोटा है, क्या करेंगे छोटा से बड़ा लिखेंगे। 0 लेस देन x और लेस देन कितना 10, इसका मतलब क्या है कि x का जो इंटरवल होगा 0 और 10 के बीच में होगा। ये प्रॉब्लम के एडवांस पूछ चुका है, कितना आसान है। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन ये क्या जीपी, कोई जीपी का बात कर रहा है, ठीक है ना। उस जीपी का नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कब, जब a1 दिया गया, कहने का मतलब क्या फर्स्ट टर्म दिया गया है, nth टर्म दिया गया है, n टर्म का सम दिया गया है, ठीक है ना। तब हम लोग को निकालना क्या कि नंबर ऑफ टर्म। तो जो दिया गया उसको पहले आप लिखिए, आपको खुद दिखने लगेगा। an कहने का मतलब क्या है, ये इंटू आर के पावर n-1 कितना 96। ये कहने का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म 3 दिया गया आपके पास, 3 इंटू आर के पावर n-1 बराबर कितना 96, आर के पावर n-1 बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग को Sn दिया गया कितना 189, Sn बोले तो a इंटू
1 माइनस आर के पावर n बटा कितना 1 माइनस आर, ये दिया गया 189। ठीक है, ये क्या वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो 3 इंटू 1 माइनस आर के पावर n, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 माइनस आर और 189, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 6 और 3। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ऐसा करें कि इसमें r से गुना कर देते हैं, क्या बन जाएगा r के पावर n और 32 इंटू कितना r। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग को r के पावर n का रिजल्ट चाहिए। ये कितना आ गया 1 माइनस आर के पावर n का रिजल्ट कितना 32r, ये आ गया 32r, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, तो 63 माइनस 63r, इसको इधर ले आइए, तो 63r माइनस 32r, ये चल जाएगा इधर, तो आ जाएगा कितना 62 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 31r बराबर 62। तो यहाँ से r का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, r का वैल्यू 2 आ गया है, तो इसी में रख दीजिए r का वैल्यू, क्या आ जाएगा, इसको यदि फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, कितना r के पावर n बराबर कितना है 32r है, तो 2 के पावर n ये बन जाएगा कितना 32 गुने 2 कितना 64, 2 के पावर n इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 6, बेस सेम है, पावर भी क्या आएगा सेम आएगा, कितना आ गया इनका वैल्यू 6 आ गया, और यही निकालना था। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि कोई सीरीज हम लोग को दिख रहा है, ठीक है ना, और ये सीरीज अब हम लोग को डायरेक्ट एपी में तो नहीं दिख रहा है, क्या है 103 माइनस 111 का जो वैल्यू आएगा वो 1005 माइनस 103 का तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास सीरीज दिया गया है वो एपी में नहीं है। थोड़ा जीपी का चेक कर लें। जीपी का चेक करने का तरीका क्या था, सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म निकालेंगे, जो आपका वैल्यू आएगा वही वैल्यू आना चाहिए क्या थर्ड टर्म बटा सेकेंड टर्म का, तो वो भी मेरे पास नहीं हो रहा है। 103 बटा 11 का जो वैल्यू होगा वो 1005 बटा 103 का बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास गिवन सीरीज है वो ना तो एपी में दिख रहा है अभी और ना ही जीपी में, ठीक है। तो थोड़ा इसको सही से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 11 को लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा 10 + 1 प्लस 103 को क्या लिखेंगे 100 + 3, ठीक है। 1005 को क्या लिखेंगे 1000 और प्लस क्या 5, ठीक है। और अप टू कहाँ तक एन टर्म तक ये कांड होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अब हम लोग को दिख रहा है कि 10, 10 स्क्वायर और 10 क्यूब किसमें जीपी में बन रहा है, 135 किसमें एपी में बन रहा है। तो दो अलग अलग ब्रैकेट में इसको सजा दीजिए, 10, 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये अप टू कहाँ तक एन टर्म तक प्लस कितना 135, ये भी कहाँ तक अप टू एन टर्म तक, ठीक है। जीपी में दिख रहा है ना 10, 10 स्क्वायर 10 क्यूब, तो जीपी में एम टर्म का सम अभी हम जस्ट पढ़ाए थे, ये दिख रहा है क्या कि जीपी में दिख रहा है ये, तो जीपी में एन टर्म का सम क्या अभी जस्ट बताए थे, एस एन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटा कितना आर माइनस 1। तो अप्लाई कीजिए ये इंटू आर, आर बोले तो कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बटा क्या फर्स्ट टर्म, तो 100 बटा 10 कितना 10 आ जाएगा, 10 के पावर एन माइनस 1 और बटा आर माइनस 1, क्योंकि नंबर टर्म एन है। ये दिख रहा है ये मेरे पास किस में है सीरीज, ये एपी में सीरीज है, और ये सीरीज किस में दिख रहा था जीपी में दिख रहा था, ठीक है ना। तो एपी का क्या फार्मूला n/2 इंटू 2 गुने ये फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी बोले तो सेकेंड टर्म माइनस क्या फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है। इसको अपना क्या है सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि फाइंड जीपी, हम लोग को जीपी निकालना है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकल जाएगा तो उसी में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा, सेकेंड टर्म निकलेगा तो उसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को फर्स्ट टर्म
और कॉमन रेशियो निकालना, ये चीज़ तो पता चल गया। दिया गया क्या क्या है, सम टू इनफिनाइट टर्म्स दिया गया है और सेकेंड टर्म दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, एस इन्फिनिटी दिया गया, कितना 4:1/2, तो बोले तो 9/2। क्या होता है, ये बाय 1 माइनस आर और 9/2। दूसरी बात क्या दिया गया, सेकेंड टर्म दिया गया, बोले तो ए और आर दिया गया, -2 दिया गया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू -2/r, तो रख दीजिए इसमें ए का वैल्यू कितना -2/r और बटा 1 माइनस आर बराबर 9/2 होगा ना। क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -2/r नीचे आ जाएगा, 1 माइनस आर बराबर 9/2 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, -4 बराबर 9r और क्या आ जाएगा -9r²। इसको इधर लाइए, 9r² माइनस 9r -4 बराबर क्या 0। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये फैक्टर होगा 9r² माइनस 12r प्लस कितना 3r। ये आपके पास 3r कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, 3r -4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3r -4 बराबर क्या 0। यहाँ से आपके पास दिख रहा है 3r -4 एक फैक्टर और एक फैक्टर 3r + 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया 3r -4 बराबर 0, यहाँ से 3r + 1 बराबर 0, r का वैल्यू -1/3, r का वैल्यू कितना 4/3। आप लोग को एक चीज़ तो पता है कि जब भी ये फार्मूला हम लगाएंगे उस केस में r का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब 4/3 आपके पास 1 से ज़्यादा है, ये वैल्यू क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, r निकलेगा कितना -1/3 और r का वैल्यू इसमें क्या करेंगे डाल देंगे, तो -2 -1/3 करेंगे तो 3 आपका ऊपर चल जाएगा, कितना आ गया 6। और हम लोग को जीपी निकालना था, तो जीपी क्या होता है, ये r² और डॉट डॉट क्या कीजिएगा, ये का वैल्यू तो 6 दिख रहा है और r का वैल्यू -1/3, इसमें आंख मूंद करके डाल दीजिएगा, आपका जीपी क्या है निकल जाएगा।